जियो गीता पानीपत। स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में जियो गीता पानीपत कोविड सहायता केंद्र का शुभारंभ। पानीपत 26 मई 2021। परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी के महाराज के सानिध्य में जियो गीता पानीपत कार्यालय कोविड सहायता केंद्र का शुभारंभ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने किया। मौके पे प्रमोद विज विधायक पानीपत व अर्चना गुप्ता जिलाध्यक्ष भाजपा पानीपत, रामनिवास गुप्ता, मोहनलाल गर्ग, अशोक नारंग, किशन छोक्कर ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी जियो गीता की ओर से एक रक्तदान शिविर में लोगों को बेस लगाए और कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। रक्त एक ऐसी चीज है जो मानव शरीर में स्वनिर्मित होने वाला है। इसको कृत्रिम रूप नहीं बनाया जा सकता। इसलिए किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जब तत्काल रक्त दिया जाता है तो उसकी जान बच जाती है। इसलिए सभी को रक्तदान करते रहना चाहिए। इसी शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ के रक्तदान किया। इसके पश्चात ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा जियो गीता कोविड सहायता केंद्र पानीपत का उद्घाटन किया गया, जिससे जरूरतमंद लोगों को इस कोरोना काल में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सके, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, स्टीमर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंटेनर, थर्मामीटर, कोविड-19 से जंग की सहायक पुस्तिका, कोविड-19 के लिए फ्री दवाइयाँ, कोविड-19 ग्रस्त व्यक्तियों के लिए समय का भोजन इत्यादि। और आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन कंटेनर भी डॉक्टर की पर्ची पर दिया जाएगा। ललित गोयल सचिव जियो गीता ने बताया कि कार्यालय कोविड-19 सहायता केंद्र का समय सुबह 10 से 12 और शाम 5 से 7 बजे तक का रहेगा। जरूरतमंद व्यक्ति 9896331741 9350991124 नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। जियो गीता परिवार की ओर से ललित गोयल, कंवर रविंदर सैनी, प्रीतम गुज्जर, राजू शर्मा, सुनील ग्रोवर, अर्जुन देवनारायण, राजकुमार झाम, सुरेश काबरा, वेणुगोपाल, अंकुश बंसल, विभू पालीवाल, सूरज दुरेजा, सुरेश अरोड़ा, टाइगर उपस्थित रहे। यहाँ कोविड सहायता केंद्र का प्रारंभ हुआ है और साथ साथ एक रक्तदान शिविर रेड क्रॉस की ओर से किए जा रहे हैं। उसमें गीता की ओर से आज रेड क्रॉस शिविर का भी प्रारंभ हुआ है और ये सेवाएं यहाँ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रूप में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, स्टीमर, मास्क, सैनिटाइजर, जो भी या भोजन जिस रूप में भी जो सेवा की आवश्यकता होगी तो जियो गीता उसकी आपूर्ति इस केंद्र के माध्यम से करती रहेगी। किसी को आवश्यकता हो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यहाँ आकर के रजिस्टर करवा कर अपनी सेवा ले सकते हैं, या जहाँ जहाँ मीडिया कर्मी भी अगर कोई बताएंगे कि यहाँ आवश्यकता है तो जियो गीता व्यक्ति से वहाँ जाकर की सेवा के लिए तैयार है। तो ये पानीपत के अलावा और कहाँ पे है? अनेक नगरों में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, अम्बाला में, ऐसे बहुत से नगरों में, शाहबाद में, यमुनानगर में, बहुत से नगरों में ये सेवाएं विश्वकर्मा परिवार जियो गीता परिवार की ओर से चल रही हैं। तो ये औषधियों को लेकर जो बाबा रामदेव जी ने बयान दिया था उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इस समय समन्वयात्मक भाव की आवश्यकता है और हमें लगता है कि जो रामदेव जी का बयान है वो शायद इसी दृष्टि से था। शब्दों में कुछ फिर हो सकता है कि आयुर्वेद का भी जो महत्व है वो है ही, तो एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद के महत्व को भी स्वीकारा जाए और दोनों के समन्वयात्मक और एलोपैथी के जो सहयोग और भाव है उसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन समन्वयात्मक दृष्टिकोण किया जा सकता है। तो कोरोना को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी इसको मतलब इग्नोर? कोरोना का ग्राफ निश्चित रूप से कमजोर पड़ा है, कम हुआ है, ये संतोष की बात है, लेकिन अभी इस संतोष की स्थिति को हमें ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि हम पूरी तरह से ढिलाई बरतने लगे, नियम निर्देशों का उल्लंघन करने लगे
हमें अपना ध्यान कायम रखना है, अपनों का ध्यान कायम रखना है, समाज का, राष्ट्र का ध्यान और पूरी मानवता का ध्यान रखना हम सब कर सकते हैं। मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जियो गीता की ओर से, जो महाराज जी की संस्था है, उनकी ओर से जो है यहाँ पे एक कार्यालय का जो है आज खोला गया है कोविड सहायता केंद्र के उससे, जो ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो असमर्थ हैं सामान लेने के अंदर, उनके लिए पूरा एक जो है हमने किट तैयार की है, जिसके अंदर ऑक्सीजन, सैनिटाइज़र, फेस शील्ड, मास्क, ठीक है, और तमाम तरीके की, और जो इसमें स्टीमर हो गया आपका, थर्मामीटर है, इस तरीके की तमाम तरीके की जो है सुविधा रहेगी। और गाइड के रूप में एक पुस्तक भी दी जाएगी कि इनको कोविड अगर इनिशियल स्टेज के ऊपर है तो किस तरीके से जो है आयुर्वेदिक तरीके से जो है वो अपना इलाज कर सकते हैं और उससे दूर आ सकते हैं। और जिनकी ऑक्सीजन कम हो रही है उनके लिए हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो मंगवाए हैं हमने, उनको वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और ऑक्सीमीटर जो है वो भी दिए जा रहे हैं सभी को। तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए ही ये कार्यालय हमने ओपन किया है। इस तरीके से रहेगा सारा ये। आज ज्ञानानंद महाराज जी पहुँचे थे और उनका आशीर्वाद उन्हीं की उससे शुरुआत हुई है। ये पूरा जो सारा संकल्प जो चल रहा है पूरा महाराज जी की ओर से ही चल रहा है। ये तमाम शहरों के अंदर काफ़ी सारे शहर हैं जिसके अंदर ये प्रोग्राम चल रहे हैं सागी। इसी तरीके से आज जो है वो पानीपत में शुरुआत हुई और महाराज जी के आशीर्वाद से ही शुरुआत की गई है इससे। कैसे आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं? मैं यहाँ पे जियो गीता में सचिव की जिम्मेवारी है मेरे पास, और जियो गीता का सारा जो है काम यहाँ पे हम कार्य देखते हैं। तो इसी की प्रेरणा से जो है हमने स्टार्ट किया सब। इसमें सभी समाज का, पूरे सभी लोगों का, सबका साथ इसमें रहेगा। कोई लोग जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको कोई अगर जो किसी को ज़रूरत है तो कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट लानी ज़रूरी है, या किन लोगों को लिए ये सुविधाएं हैं जो वो मिलेंगी? जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं ये डॉक्टरों की सलाह के ऊपर ही दिए जाएंगे। उस पर पर्ची उनको लेके आनी होगी, अपना आधार कार्ड उनको लेके आना होगा, और एक गारंटर के रूप में एक व्यक्ति जो है साथ में उनको देना होगा। इसके अलावा और सामान है? और जो जितना भी सामान है वो एक ऑक्सीमीटर जो रहेगा वो एक सिक्योरिटी बेस पे रहेगा, 300 रुपये उसकी सिक्योरिटी रखी गई है। और बाकी जितना भी सामान है, चाहे वो मास्क है, सैनिटाइज़र है और फेस शील्ड है, वो सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। किसी समय भी वो आ सकते हैं और वो सामान लेके जा सकते हैं। सिर्फ एक आधार कार्ड जरूर साथ लेके आए। कोई रिपोर्ट लानी ज़रूरी है? नहीं, रिपोर्ट का ऐसा नहीं है कुछ भी। जिस भी ज़रूरतमंद लोगों को है सबको हम दिया जाएगा ये। ऐसा ही जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक बार सूचना दी थी, जो हमने प्लान किया कि यहाँ पे रेड क्रॉस के बाद हमने ये चेक किया जब आज से 10-15 दिन पहले, तो ये 1500 यूनिट की स्टोरेज का प्रावधान है। लेकिन हर टाइम स्टोर के अंदर 100-150 यूनिट से ज़्यादा कभी होते नहीं। कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? तो उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से हमने विभिन्न संस्थाओं से, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से, NGO से और अपने संपर्क से डिफरेंट क्लबों के साथ, रोटरी और लाइन क्लबों के साथ मिलकर ये कार्यक्रम बनाया हुआ है। और हमारा टारगेट है कि हम अगले 2 महीने के अंदर लगभग 2000 यूनिट ब्लड बैंक को देंगे, रेड क्रॉस को देंगे, पानीपत को। कुछ ब्लड साथ यूज होता रहता है, कुछ स्टोर में चला जाएगा। इसका प्रावधान रहेगा, इसकी वो केयर करेंगे। डॉक्टर पूजा बहुत अच्छे तरीके से संचालन करेंगे ब्लड बैंक का। तो उन्होंने निश्चित है कि कोई एक भी यूनिट ब्लड का खराब नहीं होगा। सभी धार्मिक संस्थाएं लगी हुई, सामाजिक और समाज सारा लगा हुआ है। सबका मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस रक्तदान के अंदर सब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। आज का जो कैंप है वो पानीपत में भारतीय जनता पार्टी के उत्तरी शहरी मंडल, जिसके हमारे अध्यक्ष प्रीतम गुजर जी हैं। प्रीतम जी मेरे साथ हैं और मेरे साथ खड़े हैं कृष्ण जी जो हमारे जिले के महामंत्री हैं, और मेरे साथ उद्योगपति दबाव के 13% है, रामनिवासी खड़े हैं, हमेशा योगदान रहता है इनका भी। तो आज भी वहाँ ब्लड डोनेशन चल रहा है, लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसके साथ ही साथ जो योजना हमने बनाई थी वो इस टाइम चालू है। पानीपत जिले के अंदर कोई भी आदमी जो कोविड से परेशान है वो हमारे कार्यालय में कॉन्टैक्ट करे। उसको सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लानी है और अपना आधार कार्ड लाना है। और ये योजना सिर्फ पानीपत विधानसभा के लिए नहीं है, ये योजना पूरी पानीपत जिले के लिए है कि किसी को भी अगर कोविड पेशेंट को अपना एक्सरे कराना है वो फ्री होगा, किसी को CT स्कैन कराना है तो उसके लिए 1000 रुपये उसको पे करना पड़ेगा सीधा अस्पताल को। और अस्पताल जो चिन्हित किए हैं, अग्रसेन अस्पताल जो सिग्नेस के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हैदराबादी हॉस्पिटल के अंदर, और तीसरा दीवान डायग्नोस्टिक सेंटर मालटोन में। इस तरह से हमने पूरा शहर कवर किया हुआ है। कोविड पेशेंट कोई भी आएगा उससे दवाई के कोई पैसे नहीं जाएंगे, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, उसको दवाइयाँ दी जाएंगी। कोई कैंसर के पेशेंट है उनको दवाई दी जाएगी। किसी भी तरह की बीमारी है, गरीब आदमी है, उसकी पूरा योगदान करेंगे दवाइयों का भी। और इसके साथ ही साथ थैलेसीमिया के जो पेशेंट है
पानीपत जिले में लगभग 72 पेशेंट्स हैं इस टाइम, बच्चे जो हैं बहुत ही गंभीर स्थिति है उनकी और उनका इलाज भी है नहीं। तो उसकी हम योजनाबद्ध तरीके से हम प्लान करने जा रहे हैं ताकि उनको कभी भी दवाइयों का और फिल्टर की कमी महसूस ही ना हो। इसके लिए 5-1 लाख रुपये गवर्नमेंट विभिन्न संस्थाओं से लेकर इसका योगदान हम करेंगे। बफर स्टॉक बना के रखेंगे। सिविल हॉस्पिटल में दवाइयाँ रेगुलरली आती है और अगर किसी स्टेट में दवाइयाँ फिल्टर नहीं होगा तो हमारे कार्यालय से उनको मिल जाएगा। और इस योजना को बनाने में 5-7 दिन लगेंगे। और इसके साथ ही साथ हमने जो एक बच्चा जो पीड़ित है उसका बोन मैरो होना है, आपके माध्यम से हम लोगों को पता चला था कि उसका 30 लाख रुपए के लगभग दिल्ली में ऑपरेशन आना है। तो हमने उससे संपर्क किया था कि आपको जितना पैसा इकट्ठा हो गया बताइए कितने पैसे की कमी है। तो रात को मुझे फ़ोन आया था, जो भी देखभाल कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को मैं जानता हूँ, तो उन्होंने बताया कि लगभग 3.5 लाख रुपये की कमी है। तो कल हम 3.5 लाख रुपया उसके पेरेंट्स को देंगे। ये सभी मेरे उद्योगपति साहित्य इसमें योगदान कर रहे हैं अपना और इस परिवार को कल 30 लाख पूरा रहेगा। मैंने उनको कह दिया कि आप डॉक्टर से अपना ऑपरेशन का डेट फिक्सअप कर लीजिए, पैसे की चिंता मत करिएगा आप। आज ये कोविड सहायता केंद्र खोला गया है, ज्ञानानंद महाराज जी ने खोला, उसमें बारे में बताएंगे। कुछ ऑक्सीमीटर दिए हैं आज ये जो कार्यक्रम है ललित जी के स्वरूप में जो ऑफिस बनाया गया है जीओ गीता महाराज जी के आशीर्वाद से कोविड पेशेंट्स को या कोविड पेशेंट जो परिवार हैं उनको योगदान देने के लिए, उनको दवाइयाँ देने के लिए, मास्क देने के लिए, फेस शील्ड देने के लिए, स्टीमर देने के लिए, ऑक्सीमीटर देने के लिए और साथ ही साथ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आज यहाँ पे महाराज जी के कोई शिष्य ने अमेरिका से 5 कंसनट्रेटर भेजे हैं। और आज मैंने पानीपत एक्सपोर्टर एसोसिएशन के माध्यम से जो कंसनट्रेटर आए थे उसमें 2 कंसनट्रेटर यहाँ महाराज जी की सेवा में दिए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले। देखिए अभी आपने कहा कि 1000 रुपये में सीरीज का हमारा हुआ, पीछे कुछ आदेशों के बावजूद भी, उपायुक्त आदेशों के बाद भी 4400 रुपये लेते रहे हैं। कौन लेते हैं? कुछ 4400 रुपये अस्पतालों में लिए। कुछ नहीं, 18 तारीख को आदेश आया है। 18 तारीख के बाद किसी हॉस्पिटल में नहीं लिया है। अगर आप साबित करेंगे तो उससे बात करेंगे। उसकी 18 तारीख को आदेश आया था इसका। 18 तारीख के बाद किसी भी हॉस्पिटल में पानीपत में 45 रुपये ने लिया है। जो चिन्हित है 2450 या 2400 रुपया वही लिया जा रहा है। अगर कोई ले रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई? नहीं, हमें आप बताइए, हम उनसे बात करेंगे पहले तो। ठीक है।